नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाले आपके जो भी एग्जाम होंगे, इसमें आपका हिंदी होगा, उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें इकट्ठा करके इंक्लूड किया हुआ है और सबको हर एक पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार क्या है? देखिए, अलंकार में अलम धन कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धर कार, अलम धन कार। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है गहना या आभूषण, अर्थात जो अलंकृत धातु से बना हो या अलंकृत धातु से बना हो उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। याद हो जाएगा। अलंकार का दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बोल अलम धन कार, अलम धन कार अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी कवि केशव दास जी को अलंकारवादी कवि कहते हैं। तो अलंकारवादी कवि किसे कहते हैं? कौन से? कवि केशव दास जी को। प्राचीन काल में अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो अभी क्वेश्चन आ जाए कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो अलंकार को। और अलंकारवादी कवि कौन है? तो कवि केशव दास जी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे कि अलंकार के प्रकार। देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। जो हिंदी में होते हैं अलंकार दो प्रकार के होते हैं, वो संस्कृत में होते हैं तीन। ध्यान रहे, अगर संस्कृत में दिया है तो वो तीन होंगे। एक को बोलते हैं शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार, दूसरे को अर्थालंकार बोलते हैं हिंदी में। और वो संस्कृत में एक हो जाता है उभया अलंकार, तो उसको संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले शब्दालंकार के बारे में जानेंगे और उसके जितने भेद हैं और सब भेदों को जो महत्वपूर्ण बिंदु उसके बारे में बात करेंगे और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग बेहतरीन ढंग से चर्चा करते हुए चलेंगे। देखते हैं आगे। शब्दालंकार। देखिए, शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे शब्दालंकार से ही पता चलता है, जिसमें शब्दों के द्वारा शोभा या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार। देखिए, यह बाहरी सौंदर्य की शोभा को बढ़ाता है। जिसे जो बाहर का सौंदर्य है उसकी शोभा को ये शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाएगा। इसके मुख्यतः कितने 5 भेद होते हैं। तो इनके भेदों के बारे में जानेंगे और हर एक भेद के उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला है यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा है विवक्षा अलंकार। तो पहला कौन सा है? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार के बारे में देखते हैं। देखिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वह यमक अलंकार कहता है। जैसे एक ही शब्द होगा, शब्द सेम होंगे लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? देखिए, भिन्न होंगे। देखिए ना, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण में दिया हुआ है। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खेले। तो श्रीधर पाठक जी इसको लिखते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा मतलब, देखिए यहाँ पर लिखे हैं घटा मतलब काले बादल और एक घटा मतलब कम होना या घट जाना। ये दो घटा सेम है, लिखा हुआ घटा सेम है लेकिन दो अर्थ है। एक घटा मतलब काले बादल, एक मतलब घटा मतलब घट जाना, कम हो जाना। आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, इसको नहीं समझ में आया तो अगले एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। माँ कवि भूषण का ये वाक्य है। तो 3 बेर खाती थी यानी कि जो देखिए 3 बेर से होते हैं क्रम को, यानी 3 बार। और 3 बेर मतलब फल की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले 3 बेर देखिए, शब्द समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। 3 बेर वो क्रम हो गया और एक 3 बेर फल को दर्शा रहा है। जो बेर होती है फल उसको दर्शा रहा है। तीसरा है, देखिए तीसरा है कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकार
वह खाए बौराए झकिया पाए बौराए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बिहारी जी इसको लिखते हैं। ये देखिए कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। इसमें बिहारी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर कोई भी या तो सोना अगर अधिक मात्रा में व्यक्ति को मिल जाए तब भी क्या हो जाएगा, खुशी के मारे पागल हो जाएगा। और या तो अगर धतूरा अधिक मात्रा में धतूरा भी खा लेगा तो वो क्या नशे में चूर हो जाएगा, तब भी वो पागल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। देखिए जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार। इसीलिए देखिए अगले जब हम वर्णमाला में लिखे तो उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में चर्चा किए थे। व्यंजन वो होते हैं जो बिना क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें स्वर नहीं होता है वो स्वर जिस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क ख ग घ ङ। तो इस प्रकार का जो व्यंजन हो जिसकी आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। अब पांचों भेदों के बारे में जैसे पहला है वृत्तीय अनुप्रास, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, सबके बारे में जानेंगे और सब उदाहरण सहित इसमें लिखा गया है, सबको ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए पहला है वृत्तीय अनुप्रास। सबसे ज्यादा उदाहरण वृत्तीय अनुप्रास के देखे जाते हैं। देखिए जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार, ये अनुप्रास अलंकार के परिभाषा में ही है कि व्यंजनों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार आती है। लेकिन इसमें भी कौन सा, वृत्तीय अनुप्रास, कौन सा होगा, वृत्तीय अनुप्रास होगा आपका। देखिए पहला है, जैसे उदाहरण देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। पहला देखिए इसमें त त की ये आया है, त त त, ये क्या है, एक व्यंजन है। त कई बार आया है तो ये क्या है, वृत्तीय अनुपात। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखिए इसमें च कितनी बार आया है, इसमें देखिए ज थ। तो इसमें क्या है, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये आपका वृत्तीय अनुप्रास है। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए इसमें आर 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 आ रहा है, यानी वर्णों की आवृत्ति क्या बार बार हो रही है, तो ये किस में है, वृत्तीय अनुप्रास। अगला क्या है, छेका अनुप्रास। आगे देखते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं और इसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। देखिए छेका अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, अर्थात एक वर्ण 2 बार आए तो उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए 7 7, तो 7 7 2 बार आया। उसी प्रकार अगर जो वर्ण की आवृत्ति होगी वो सिर्फ 2 ही बार होगा, तीसरी बार नहीं, सिर्फ 2 ही बार होगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण में जैसे इसमें लिखा गया है, देखिए उदाहरण में है रहीमन रहिला की भली। तो देखिए र 2 ही बार है, तो इसलिए वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई, एक ही बार हुई ना, तो इसलिए ये कौन सा अनुपात होगा, छेका अनुपात। छेकना, किसी को छेकने जाना है तो एक ही बार छेकना है ईमानदारी से, तो इसलिए छेका अनुप्रास। दूसरा देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, तो क कितनी बार, एक बार आवृत्ति हुई है, यानी कि 2 बार आया है, तो कौन सा, छेका अनुप्रास। आगे कौन सा है, आगे आपका है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या है, जहां पर एक वाक्य की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए उसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। अब पहले तो व्यंजन की बात हो रही थी, अब देखिए ये पूरे वाक्य की बात कर दिया कि अब पूरा वाक्य ही 2 या 2 से अधिक बार आएगा। ठीक है, जैसे लिखे, देखिए हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहने सबे लगे। ये कृष्ण जी और जो उनकी गोपियाँ थी उनके बारे में यहाँ पर कवि ने लिखा है कि जब वहाँ जब सारथी कृष्ण जी के आते हैं तो जो गोपियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और उनसे पूछते हैं कि
हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमें लिखो है कहाँ, कहन सबे लगे। सब लोग बोलने लगे कि हमें कुछ लिखा है, हमें हमें कहाँ लिखा है, हमें कहाँ लिखा। तो ये सब उनके बारे में है, ठीक है। ये पूरे वाक्य की आवृत्ति हो रही है। देखिए दूसरे में है, देखिए दूसरा है, देखिए उसे रोको, उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। देखिए है समान, पूरा वाक्य है, लेकिन इसमें का पढ़ने जैसे अब इसमें तो जो अर्ध विराम है, अरे अल्प विराम है, तो अल्प विराम में तो यहाँ पर आपको पढ़ने से तो दिखेगा। अगर हम पढ़ दे उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो, तो इसमें सेंस क्या है कि एक में हो रहा है कि उसे रोको जाने मत दो, दूसरे को उसे रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार के पूरे वाक्य की ही क्या हो रही है, आवृत्ति हो जा रही है। ये भी किसमें है, लाटा अनुप्रास। आगे देखते हैं श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या मतलब जहाँ सुनने में अनुप्रास हो, जैसे सुनने में, सिर्फ सुनने में ही पता चले कि आवृत्ति हो रही है उसकी, बार बार आवृत्ति, जिसे वर्णों का अंतिम वर्ण समान हो, जिनके उच्चारण स्थान एक हो। देखिए इसमें दो चीजें हैं, जिनके उच्चारण स्थान एक हो सकते हैं और जिनका अंतिम वर्ण समान हो सकता है, और सुनने में लगेंगे कि नहीं ये रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में है, उदाहरण में, जैसे तन मन धन सब कुछ है तेरा, जैसे लग नहीं रहा है जैसे तन मन धन, लेकिन इसमें है कि सुनने में लग रहा है कि बार बार क्या हो रहा है, सुनने में ये लग रहा है कि आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे और ये भी है कि वर्णों का अंतिम वर्ण समान हो सकता है, जैसे तन में, न, मन में, धन में, ये सब में क्या है, तो इस तरह के दिखेगा। आप कौन सा है, श्रुत्या अनुप्रास। दूसरा क्या है, देखिए कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजीजात है। तो देखिए लजीजात, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी श्रुत्या अनुप्रास। पढ़ने में नहीं लग रहा है कि सुनने में। अब सुनाई दे, अब देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजीजात, लग रहा है ना रिपीट हो रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार का आपको कहीं भी दिखे तो किसके साथ आप जाएंगे, श्रुत्या अनुप्रास के साथ। आगे है अंत्या अनुप्रास। आगे क्या है, अंत्या अनुप्रास। अंत्या अनुप्रास क्या है, जहां पर पंक्ति का अंतिम वर्ण समान हो। अब देखिए ये जो पूरा पंक्ति ही है, तो अंतिम वर्ण क्या होगा, समान होगा, तुकबंदी वाला, जैसे तुकबंदी जैसे बोला जाता है उस प्रकार का। तो जैसे देखिए पहला उदाहरण है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के ना। देखिए इसमें आग नाग, तो इससे तुकबंदी मिलेगी ना, जो अंतिम वर्ड समान है, नाग आग। उसी तरह दूसरा दूसरा देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, आई मेई जाई मेई, ये दो क्या है, तुकबंदी मिल रहा है। इस प्रकार का अगर आपको दिख जाए कहीं भी, तो कौन सा अनुप्रास होगा, अलंकार अंत्या अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखिए, देखिए आगे है श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ, अर्थ मतलब चिपकना, बहुत सारे लोग चिपके हुए, इस प्रकार का। जैसे श्लेष मतलब चिपका हुआ, तो बहुत सारे अनेक अर्थ होंगे। जैसे उदाहरण के लिए पहला देखते हैं, देखिए सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण, देखिए स्पष्टीकरण में यहाँ पर नीचे स्पष्टीकरण दिया है, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ अच्छे शब्द। कवि के लिए क्या है, कवि क्या करेगा, कवि का काम क्या है, बहुत लेखन का काम करना है, तो उसको अच्छे शब्द से है। व्यभिचारी जो लोग होते हैं उनके लिए क्या, सुंदर वर्ग का है, और जो चोर के लिए सोना होता है। तो इस सुवर्ण का कितना तीन अर्थ निकला, तो वही कहे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो अगर सुवर्ण को वहां पर हम सुंदर वर की बात करें तो व्यभिचारी हो जाएगा। अगर अच्छे शब्द की बात करें तो कवि हो जाएगा, कवि के लिए अच्छे शब्द की जरूरत पड़ेगी, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर की, और चोर के लिए सोना का यहाँ पर उपयोग किया है कवि ने। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। बहुत ही महत्वपूर्ण रहीम दास के द्वारा ये लिखा गया है। तो देखिए
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए मोती, मानुष और चून तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग निकाला है उसने। पानी का वैसे कोई पर्यायवाची होता नहीं है, जल का हो जैसे पानी का होता है, जैसे जल बोल उसका पर्यायवाची नहीं होता है, उसको बोल सकते हैं, नीर बोलते हैं, जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। तो उसका पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उसको पर्यायवाची के रूप में कवि ने प्रयोग किया हुआ है। तो उसके स्पष्टीकरण में देखते हैं। देखिए स्पष्टीकरण में क्या है कि देखिए इसमें कवि ने पानी के शब्द को अलग अलग भाव के रूप में प्रकट किया है, प्रयोग किया गया है। मोती के लिए चमक, मोती के लिए चमक जरूरी है। मनुष्य के लिए इज्जत, और आटा या चूना के लिए, कोई आटा चूना के लिए पानी की जरूरत होती है। कहीं जैसे चून का अर्थ चूना भी लगाते हैं और आटा भी होता है, इसलिए दोनों चीजें हमने लिख दिया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं विप्सा अलंकार। अब विप्सा अलंकार क्या है? देखिए जिस अलंकार में घबराहट, घृणा, हर्ष, ईर्ष्या, विरह और शोक आदि का विस्मयादि बोधक का भाव प्रकट हो, उसमें क्या विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है उदाहरण, देखिए पहला है राम राम यह कैसी दुनिया कैसी तेरी माया। अब इसमें पढ़ने से क्या लग रहा है? देखिए राम राम यह कैसी दुनिया कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया जिसने खोया पाया। तो इसमें ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि कुछ कष्ट वाली भावना आ रही है, कि मतलब आपको लग रहा है कि विरह ऐसा कुछ है, तो इसमें आप इस तरह का देखेंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विप्सा अलंकार। दूसरा क्या है? दूसरा उदाहरण देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसमें क्या है? एक अंदर का मन का एक हर्ष है, कह सकते हैं एक राहत, मतलब मन की शांति के लिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो इस तरह का दिखे तो आपको क्या हो जाएगा? आपका विप्सा अलंकार। आगे है वक्रोक्ति अलंकार। देखिए वक्र मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मतलब होता है कथन। तो देखिए जब वक्ता की बात को श्रोता के द्वारा उल्टा या टेढ़ा या अर्थ अलग अर्थ निकाले तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं कहते हैं कि हमारे शब्द को गलत मतलब मत निकालो, टेढ़ा मतलब मत निकालो, अलग अर्थ मत निकालो, उसी प्रकार तो इसमें अर्थ को वक्ता जो बात कह रहा है, सुनने वाला तो उस चीज को सुनकर दूसरा अर्थ निकाल ले रहा है, तो उस वो किस प्रकार का अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा व्यंग्यवाद है राधा और कृष्ण जी में, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए उदाहरण में पहला क्या है? पहला है बोला है जैसे राधा जी क्या हो रही, नाराज हो गई। नाराज होने के बाद वो क्या करती हैं? अपना दरवाजा बंद कर देती। तभी कृष्ण जी वहाँ पर आते हैं और दरवाजा को खटखटाते हैं। तब राधा बोलती हैं कौन तुम? तो कृष्ण जी बोलते हैं मैं हरि राधे। तो मैं हरि राधे। तो राधा जी बोलती हैं क्या काम यहाँ, तुम इस शाखा जायो। मतलब हरि मतलब तो वही हो, हरि तो मतलब कृष्ण जी को ही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने गलत मतलब अलग अर्थ निकाल लिया। हरि मतलब होता है बंदर, तो उन्होंने कि मतलब सोचा कि तुम जब बंदर हो तो तुम्हारा यहाँ का काम, तुम शाखा जाओ, पेड़ पर जाओ, हाँ यहाँ का काम है तुम्हारा, तुम शाखा पर जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार के उनके वो क्या हरि का मतलब वो बंदर समझ गए। तो वो तो उनमें व्यंग चल रहा था, उनसे नाराज थी, पता तो था उनको कि हरि मतलब वही है। देखिए दूसरा क्या है? अब कृष्ण जी चले गए, फिर सोचे, थोड़ी देर बाद आए, फिर पूछे अब कौन आ गया? अब कौन तुम? तो मैं घनश्याम राधे। तो उनको लगा कि मतलब राधे जी समझ नहीं पाई हैं, इसलिए मैं अपना नाम बताता हूँ। तो कहे कौन तुम? तो कहे मैं घनश्याम राधे। तो राधे बोलती है तुम ही क्या काम, कितने बरसों जाए, यानी कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम कहीं जाकर बरसो तब। तो उन्होंने घनश्याम, घनश्याम का मतलब क्या है? काले बादल होता है। तो घनश्याम तो उसे कृष्ण जी का नाम है,
लेकिन उन्होंने काला बादल के समान समझा और बोले कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम जाओ कहीं बरसो। तो वो तो नाराज थी, इसलिए उनके हर बात का अलग अर्थ निकाल के उनको जवाब दे रही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अर्थालंकार के जो भी प्रकार हैं उनके उदाहरण सहित आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।